Hello student, welcome in curriculum development class. In second unit, today will I discuss integrated approach of curriculum development. करिकुलम डेवलपमेंट की जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है मूल रूप से मनोविज्ञान ने जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया था उसी समय विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। इस वाद के अनुसार मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं प्राप्त कर सकता बल्कि उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। वही वस्तु या विचार मस्तिष्क में स्थिर रहता है जो पूर्ण अर्थ देता है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप एकीकृत उपागम को पाठ्यचर्या के विकास में सम्मिलित किया गया था। करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं तो एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी विचार एवं क्रिया तभी प्रभावशाली और उपयोगी होती है जब उसे विभिन्न भागों या पक्षों में इंटीग्रेशन होता है, उसमें एकता होती है। एकीकृत उपागम पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करते हुए सब विषयों को मिलाकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। इस उपागम में पाठ्यचर्या विषयों के बीच में कोई अवरोध या रुकावट या दीवार नहीं आती है। What is an integrated approach? एकीकृत दृष्टिकोण से हमारा आशय है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ना। कोठारी कमीशन ने एकीकृत दृष्टिकोण की अवधारणा को विकसित किया था। इनके अनुसार शिक्षा के रूप में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि व्यक्ति को जीवन की आवश्यकता आकांक्षाओं से वो जुड़ सके और उसके सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन का वो सशक्त माध्यम बन सके। एकीकृत दृष्टिकोण को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय विभिन्न अंशों को समग्र रूप में एकत्र और उनको निकट लाने की प्रक्रिया है। की प्रिंसिपल्स, इसके जो एकीकृत अप्रोच के जो की प्रिंसिपल हैं वो है ज्ञान को एक इकाई मानना, नॉलेज को हम एक यूनिट मानते हैं और इसमें जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारे नेशनल गोल होते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स को हम इसमें फॉलो करते हैं। विभिन्न जो भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं वो जीवन से उनको जोड़ा जाता है, जीवन से उनको रिलेट किया जाता है। एकीकृत जो पाठ्यचर्या है उसमें हम विभिन्न विषयों को इंटीग्रेटेड रूप में उनको इंटरडिसिप्लिनरी वे में हम पढ़ाते हैं और एकीकृत पाठ्यचर्या एक अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के विषय में कोठारी कमीशन ने बताया था कि पहले 10 साल की पढ़ाई में पूर्व प्राथमिक के 4 साल, उच्च प्राथमिक के 3 साल और पूर्व प्राथमिक के 3 साल सम्मिलित होते हैं। इन 10 साल की पाठ्यचर्या में अध्ययन का क्रम नहीं टूटना चाहिए, लेकिन प्रत्येक इस अवस्था की प्राप्ति पर ज्ञान की प्राप्ति का स्तर स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रख करके ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिवृत्ति की दृष्टि से प्राप्ति के स्तर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने एक कार्यक्रम सुझाया कि हमें विद्यालयी विषयों में विज्ञान की शिक्षा को अभिन्न स्थान देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बताया कार्य अनुभव को भी पाठ्यचर्या से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर बल देना चाहिए। मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए
इसमें सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन पर विशेष रूप से बल दिया जाए और आधुनिकीकरण, इसमें जो भी चीज़ें हैं समय के अनुसार उसमें चेंज लाया जाए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हम करिकुलम डेवलपमेंट में फॉलो करें, क्योंकि आधुनिक समय में ज्ञान का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इसमें समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जिज्ञासा की उत्पत्ति से रुचि, मनोवृत्ति, मूल्य, कुशलता का विकास होता है। अध्ययन पद्धति, अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से इन बातों को अपने करिकुलम डेवलपमेंट में ध्यान रखा जाए। स्वयं को आधुनिक बनाने में समाज को स्वयं ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा के स्तर के साथ साथ समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आए और एक न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू कंट्री को डेवलप करने में अपना योगदान दे। और इसमें सोशल, इथिकल एंड स्पिरिचुअल मूल्यों के विकास को विकसित किया जाए शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को का निर्माण जो है छात्रों में एक जो है इन मूल्यों को अगर हम विकसित करते हैं तो छात्रों को वो व्यावहारिक रूप से इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और उनका अपने जीवन में अनुपालन करें। इस जो है अप्रोच का जो बेनिफिट्स है, मतलब इसके जो लाभ हैं, इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं कि एकीकृत उपागम में बालकों की रुचियों को पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। इस उपागम में बच्चों को हम समग्र रूप से ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। पाठ्यचर्या जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनको जीवनोपयोगी, उनके लाइफ रिलेटेड एजुकेशन देती है। इस उपागम के माध्यम से हम नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से रिलेट कर सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं। और इस उपागम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। इस अप्रोच का जब भी हम क्लास में ज्ञान दे रहे हैं तो इस उपागम के ज्ञान को देने में छात्रों के जो शिक्षकों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनका जो कार्यभार है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस उपागम की सफलता का मुख्य आधार अध्यापकों को पर्याप्त और व्यापक अध्ययन की आवश्यकता इस उपागम को ज्ञान को देने में होती है। इसके जो इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम जिस मॉडल को हम अप्लाई करते हैं वह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं कि मतलब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स को अपनाया जाता है, बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम विज्ञान भी पढ़ाएंगे, कला भी पढ़ाएंगे, दर्शन भी पढ़ाएंगे। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच भी इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न विषयों को एक साथ जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको हम इसमें ज्ञान को एक मतलब एकता, जो यूनिटी ऑफ नॉलेज में ये सिद्धांत विश्वास करता है, इसमें ज्ञान को हम समग्रता के साथ देने का प्रयास करते हैं। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम एकता के माध्यम से देने का प्रयास हम करते हैं। स्टेप्स इन डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो जब भी हम इंटीग्रेटेड करिकुलम को बनाते हैं उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरीके से इस करिकुलम को डेवलप किया जाए। जिस भी करिकुलम को हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या माध्यमिक स्तर का हो या शिक्षक शिक्षा का हो, तो सबसे पहले हमको उसकी नीड को एनालाइज़ करना होता है कि समाज में क्या आवश्यकताएं हैं। उन नीड को एनालाइज़ करने के बाद में हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, समाज का जो मतलब दृष्टिकोण है वो किस तरीके से हमको चेंज करना है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स हमको अपने शिक्षा के अंतर्गत निर्मित करने हैं, चाहे वो शिक्षक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो। तो वैसे ही
ऑब्जेक्टिव्स को बना करके मतलब उनको डिफ़ाइन भी करना होता है कि किस तरीके से वो अचीवेबल होंगे, किस तरीके से वो प्राप्य होंगे। इसके बाद में कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम उसको लिए कंटेंट सिलेक्शन करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें किसी एक विषय को लेकर के हम नहीं चलते, बल्कि इसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो इसमें विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, मतलब क्रियात्मकता, एक्टिविटी बेस्ड आर्ट, इन सभी को एक साथ लेकर के चला जाता है और यहाँ पर ज्ञान को एक यूनिटी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो कंटेंट का सिलेक्शन और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किन किन चीज़ों को हम इंटीग्रेटेड करिकुलम में रखें, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमको टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजीज़ भी डिसाइड करनी होती हैं कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए हम कौन से मेथड अपनाएंगे। अगर उसमें कला को हम पढ़ा रहे हैं, दर्शन को पढ़ा रहे हैं, उसमें हम इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं, तो हमें कौन सी मेथड और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा जिससे कि हम उस करिकुलम को हम अचीवेबल बना सकें, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमको असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन भी करने होंगे। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, कॉमन बैरियर्स इसमें जो हैं, जो इंटीग्रेटेड जो करिकुलम है उसके जो कॉमन बैरियर्स हैं हमारे, तो उनको हम देख लेते हैं कि समस्त विषयों को एक साथ एकीकरण के साथ पढ़ा पाना बहुत संभव नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान के विषय या आर्ट के विषय या कॉमर्स के विषय, उनका जो कंटेंट होता है जस्ट डिफरेंट होता है, तो हम उनको एकदम से फुल्ली मतलब इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इस पाठ्यचर्या के द्वारा अध्यापक पर बहुत उसके कार्यभार में वृद्धि हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों का अभाव है, मतलब वैसे टीचर ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको टीचर को भी ट्रेंड करना होगा। तो ऐसे टीचर्स का सर्वथा अभाव है और इस कारण से इस कार्य की सफलता में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। छात्रों की रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम का एकीकरण करना बहुत कठिन होता है। इस पाठ्यचर्या के शिक्षण में समय बहुत अधिक लगता है। इसके लिए जो हम इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं कि जैसे कि जब भी हम कोई विषय को पढ़ाएं तो हम एकीकृत माध्यम से बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख करके हम अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम इफ़ेक्टिव तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ें। प्राचीन मतलब जो पूर्व में वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है जो स्टूडेंट, उसको नवीन ज्ञान को हम प्राचीन ज्ञान से जोड़ करके इस अप्रोच को हम मतलब इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त हम करा सकते हैं। जैसे कि हम अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में अगर जो कंटेंट है उसका जो भी कंटेंट हम ले रहे हैं उसका हम सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, खेल का पक्ष, ये सारी चीज़ें अगर हम बताते हुए उस कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक अध्यापक के लिए एक मतलब इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होगी। तो ये कुछ चैलेंजेस और सॉल्यूशन हैं जिनको कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड इन करिकुलम इंटीग्रेशन के लिए जो हमारा करिकुलम है, हमारी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उसी के आधार पर हमको अपने पूरे करिकुलम को इंटीग्रेट करके अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें ज्ञान को एक इकाई माना है। जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो हम अपने जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म होंगे
वो भी हम इसमें लेकर के चलेंगे साथ में, और इसकी प्रोग्रेस के लिए जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उनको भी फॉलो करेंगे। जैसे हम शिक्षा को उत्पादन से जोड़ेंगे, प्रोडक्टिविटी से जोड़ेंगे, शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं वो हमारे सामाजिक और नेशनल इंटीग्रेशन में बल प्रदान करेंगे। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम के माध्यम से हम छात्रों में जिज्ञासा, उनकी मनोवृत्ति, मूल्यों और कौशलों का विकास करके एक नए और नवीन समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेंड में हमें करिकुलम में इंटीग्रेशन अप्रोच को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। थैंक यू क्लास।